आपकी बाँछें शरीर में जहां भी कहीं होती है वो क्यों खिलने लगती है भाई? प्रियंका चतुर्वेदी देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करती दिख रही। वाह देवा भाऊ, कमाल कर दिया। देखिए, पुणे का रिंग रोड का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसके पास गया, किसके पास था पहले, कैसे निकल गया? 94,000 करोड़ की सप्लीमेंट्री डिमांड्स बजट के दूसरे दिन पास की गई। जनरली 15% से नहीं करना चाहिए और वो भी उसी बजट में करना ठीक नहीं रहता है इकोनॉमिक्स के हिसाब से। तो 94,000 करोड़ के टेंडर निकले हैं, वो सारों को जो है वो कैंसिल किया जा रहा है। अंदर अंदर सबकी इंक्वायरियां चल रही है। कृष्णा जी को जरूर पता होगी ये बात, नहीं है तो हमें तो पता है कि ऐसे इंक्वायरी चल रही है। और बाकी सब बातों को छोड़ो। अच्छा ये अतुल जी, ये कुंभ वाकई की एक 2 दबाव। मीटिंग लगी, सुनिए ना, सुनिए ना, कुंभ की 2 मीटिंग लगी। नासिक में कुंभ होना है 27 में। उस कुंभ की 2 मीटिंग लगाई, एक गिरीश महाजन ने लगाई और एक उसके बाद में मीटिंग लगाई शिंदे जी ने। वो गिरीश महाजन जी की मीटिंग में शिंदे जी नहीं गए, शिंदे जी की मीटिंग में गिरीश महाजन जी नहीं गए। 3 कैबिनेट मीटिंग में कंटिन्यूअसली शिंदे जी उपस्थित नहीं है। ये उनका सवाल है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। आज तो बैठे थे भाई, अमित शाह पहुंचे हैं, आज बैठे हुए थे बाकायदा मंच के नीचे। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों बैठे थे। देखो, मंच पे बैठना, एक सार्वजनिक कार्यक्रमों में बैठना और सरकार चलाने के लिए बैठना दोनों अलग चीजें हैं। वो उनके है, लेकिन टांगा पलटी हमारे यहाँ उसको मराठी में बोलते हैं घोड़े फरार। केवल टांगा पलटी नहीं होता है, उसमें घोड़े फरार हो जाते, घोड़े भाग जाते हैं। वो उसकी पूरी कहावत वैसी है। वो तो भागने की तैयारी कर रहे हैं एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस उन्हें भगाने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, दो ऐसा हो सकता है कि अमित शाह जी से बहुत क्लोज है, हम सुनते हैं एकनाथ शिंदे जी, और मोदी जी से भी बहुत क्लोज है। जब वो मुलाकात हुई उस दिन हमने देखा दिल्ली के शपथ विधि में, तो जो गठबंधन के लोग जो है उनके साथ बड़े गर्मजोशी से मोदी जी मिल रहे थे। तो टांगा पलटी तो उसकी होगी, टांगा जिसके पास होगा उसकी पलटी होगी ना। अब टांगा तो इन तीनों के पास है और एकनाथ शिंदे जी टांगा पलटी करना चाहते हैं। तो टांगा पलटी करना चाहते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ अलग खेल खेल रहे हैं? क्या खेल खेलेंगे? वही तो भाई, 57 उनके पास है। देखिए सुनिए अतुल लोंढे पाटिल, ये बड़ा पॉलिटिकल गॉसिप करना बड़ा आसान है। 57 विधायक हैं एकनाथ शिंदे के पास, आपके पास कुल मिलाकर 46, 57 और 46 भी 145 नहीं बनते हैं। नहीं, हमारा छोड़ दीजिए, इनको उनके साथ सरकार बनाने का सवाल ही नहीं आता। आप देखिए, कड़ी जोड़िए पटना, दिल्ली और मुंबई। आप सोचिए कौन किसका टांगा पलटी कैसे कर सकता है? ये ऑपरेशन टाइगर भी चल रहा है कुछ महाराष्ट्र में। ऑपरेशन टाइगर होगा, मेल मिलाप भी चल रहा है। पता नहीं फैंटम के कपड़े पहन के कौन कहां घूम रहा है, क्योंकि बाद में हमें पता चला था कि भेष बदलकर देवेंद्र फडणवीस जी जो है वो शिंदे जी को मिलने जाते थे 2021 में। ये तो अमृता भाभी ने बताया था खुद। हॉर्सेस माउथ है वो। अब कौन जा रहा है एकनाथ शिंदे से? ये जो एकनाथ शिंदे की कोशिश है, अभी भी कोई नई भाभी बताए भाई। शरद पवार एकनाथ शिंदे की तारीफ कर देते हैं दिल्ली के सम्मान समारोह में, अब भी यानी कि कोई मिलने जा रहा है एकनाथ शिंदे से। देखिए, मैं कह रहा हूं पटना को टाइट रखना है तो मुंबई को ढीला छोड़ना पड़ेगा, मुंबई को थोड़ा अधिकार देना पड़ेगा। और ये दिल्ली से हो रहा होगा। आजकल हमारे देवेंद्र जी बड़े नाराज रहते हैं, बड़े खुशमिजाज है, हंसते हंसते हल्की सी स्माइल देते रहते हैं, बड़े नाराज दिखते हैं। तो पटना को टाइट रखना है तो बॉम्बे को थोड़ा देना पड़ेगा कुछ। तो टांगा पलटी, जिसके पास टांगा होगा उसकी पलटी होगी ना। हमारे पास तो टांगा नहीं है। थोड़ा क्लैरिटी से बता दीजिए, मैं बतौर पॉलिटिशियन ये पूछ लूं आपसे, यहाँ ऑपरेशन लोटस की कोई गुंजाइश है कि जो चारों तरफ से नाकेबंदी कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस शिंदे साहब की, ऑपरेशन लोटस का खेल है क्या? 13 विधायक चाहिए, 13 का गणित है मात्र। नहीं, देखिए वो तो अपक्ष और उससे मिल जाएंगे, वो 13 विधायक की बात नहीं है। अच्छा, बात है सीएम की। अब और खुल के कितना बताऊं मैं? अब और खुल के कितना बताऊं मैं? टांगा किसके पास है? टांगा बीजेपी, अजित पवार जी और एकनाथ शिंदे जी के पास है। घोड़े हमारे तो फरार हो गए, इनके पास चले गए, आज एनसीपी के और शिवसेना के। टांगा भी उनके पास, घोड़े भी उनके पास, तो पलटी किसका होगा? उन्होंने क्यों कहा कि इशारा जिसके पास है वो समझ ले। तो पलटी से अनुराग